तो हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बहुत महत्वपूर्ण जो बैठक राज्य सचिवालय में चल रही थी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में, अभी की जो बिग ब्रेकिंग है और सबसे बड़ी खबर आज की आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर के सुबह आपको हमने खबर बताई थी कि हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक से पहले एक जो बैठक हुई थी आउटसोर्स सब कमेटी की, ये जो बैठक है, ये बैठक का जो कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष है महेंद्र सिंह ठाकुर, उनकी अध्यक्षता में ये 11 बजे के लगभग जो बैठक शुरू हुई थी और इस बैठक की जो सिफारिशें हैं वो कैबिनेट में गई थी। और अभी की जो बिग ब्रेकिंग और सबसे बड़ी खबर, हिमाचल दस्तक टीवी की खबर, हम पिछले एक माह से जो आपको खबर बता रहे थे कि जो आउटसोर्स एम्प्लॉयज हैं उनके लिए हरियाणा की पॉलिसी को जो है वो रीड आउट किया जा रहा है और इनकी जो पॉलिसी है उन्हीं को जो है जो हरियाणा की पॉलिसी है उसी को प्रदेश में भी अडॉप्ट किया जा सकता है। तो बिग ब्रेकिंग, हरियाणा की पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया है। और एक महत्वपूर्ण बात जो दस्तक टीवी पर सबसे पहले और सबसे बड़ी ब्रेकिंग हमने बताई थी कि प्रदेश में कौशल विकास रोजगार निगम, इसका गठन किया जाएगा और इसी पर मोहर लगी है प्रदेश सरकार ने। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम जो है इसका नाम बदलकर अब जो है वो ये कंपनी कर दिया गया है, हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम कंपनी। यानी अब जितनी भी भर्तियां प्रदेश के अंदर आउटसोर्स के आधार पर होगी, चाहे वो किसी विभाग में हो, बोर्डों में हो, निगमों में हो, कॉलेजों में, महाविद्यालय में हो, जहां पर भी आउटसोर्स की एम्प्लॉयज की भर्तियां होगी, ये कौशल विकास रोजगार निगम कंपनी के थ्रू होगी। यानी अब इसमें जो अच्छी बात है आपको बता देते हैं कि क्या ये निगम है। इस निगम के तहत अब जो ठेकेदारी प्रथा है वो प्रदेश के अंदर खत्म हो जाएगी। यानी जो यदि सैलरी 14,000 के आसपास एक आउटसोर्स एम्प्लॉयज की है मान लीजिए, और कुछ एक पैसा जो है वो इनको पूरा पैसा नहीं मिलता है, कुछ एक पैसा जो है ठेकेदार बीच से ही ऐंठ लेते हैं। अब कौशल विकास रोजगार निगम बनने के बाद जो आउटसोर्स एम्प्लॉयज का हक है वो उन्हीं को मिलेगा। तो हिमाचल दस्तक टीवी की खबर पर मोहर लग गई, एक बात ये हो गई। और दूसरी इसी में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो सिफारिशें थी जो अंदर गई थी कैबिनेट में, यानी आप समझिए एक चीज तो ये तो है कि आउटसोर्स एम्प्लॉय रेगुलर नहीं होंगे। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, हमने पहले भी आपको यही कहा था। और दूसरी बड़ी बात हमने कही थी कि इनके लिए कौशल विकास रोजगार निगम जो है वो कंपनी बनाई जाएगी। यानी जितनी भी भर्तियां होगी अब निगम के थ्रू होगी, कंपनी के थ्रू होगी, जो ये हमने बताया आपको। जो प्रदेश में अभी वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम है, इसका नाम बदलकर अब कौशल विकास निगम कंपनी हो जाएगा। और जितने भी डिपार्टमेंट है प्रदेश के अंदर आउटसोर्स के एम्प्लॉयज रखे जाएंगे वो सभी एम्प्लॉयज इसी निगम कंपनी के थ्रू रखे जाएंगे। यानी ठेकेदार जो बीच में पैसा जो है वो अरे परे हो जाता है, कुछ एक दर्शक हमें कमेंट भी करते हैं, लगातार कमेंट आते हैं कि सर आप जो हमें तो 5-5 महीने से सैलरी नहीं आई है, 3 महीने से सैलरी नहीं आई है, 4,000-5,000 रुपए में मिलते हैं। यानी जो ठेकेदार पैसे रोक देते थे आउटसोर्स एम्प्लॉयज के वो अब नहीं रुकेंगे। तो ये बड़ा ऐतिहासिक फैसला है इस कैबिनेट का और जयराम सरकार का जो मास्टर स्ट्रोक है आप कह सकते हैं, क्योंकि काफी लंबे समय से जो आउटसोर्स एम्प्लॉयज है प्रदेश के अंदर लगभग 30 से 35 हजार के बीच इनकी संख्या है। ये राह ताक रही थी कि सरकार इनको लेकर के फैसला लेगी। फिलहाल आज बड़ा फैसला ले लिया है, कौशल विकास रोजगार निगम बनेगा जिसके तहत जो ठेकेदारी प्रथा है वो खत्म हो जाएगी। जो पैसा कर्मचारियों को अभी डिले होता है, डिले होती है उनकी सैलरी, वो डिले नहीं होगी, टाइम पर सैलरी मिलेगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो इसी में है, हालांकि फिलहाल अब इनको जो ये कौशल विकास निगम के तहत जो अस्थायी तौर पर इनको रखा जाएगा। और एक चीज ये भी है कि इनको हटाया नहीं जाएगा और जो भी आउटसोर्स एम्प्लॉयज हैं इनकी सैलरी आप कह सकते हैं कि जो सैलरी बीच में ठेकेदार ऐंठ देते थे वो अब नहीं ऐंठ पाएंगे। तो ये हो गया आउटसोर्स एम्प्लॉयज को लेकर के जो हिमाचल दस्तक टीवी ने आपको एक माह पहले खबर बताई थी, उसी खबर पर आज मोहर लगी है। अब दूसरी खबर बता देते हैं आपको। पेंशनरों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। सीएम जयराम ठाकुर ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की थी कि जो पेंशनर है प्रदेश के अंदर 65 से जो क्राइटेरिया था, एज क्राइटेरिया 65 से 80 के बीच, इनको 5, 10, 15% का जो है वो आप कह सकते हैं पेंशन में बढ़ोतरी होगी। यानी जैसे उम्र के हिसाब से जो है वो इनको पेंशन में बढ़ोतरी होगी। तो कुल मिला के इसको भी आज कैबिनेट से हरी झंडी मिल गई है। 5, 10, 15% की जो बढ़ोतरी है प्रदेश के जो पेंशनर हैं इनकी कर दी गई है, कैबिनेट से हरी झंडी मिल गई है। लगभग प्रदेश के 86,200 पेंशनरों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। तो ये भी जो है वो कैबिनेट से बड़ा फैसला हो गया है जी। जो पेंशनर प्रदेश के अंदर है 5, 10, 15% का सीएम ने कहा था कि हम आपकी जो है वो पेंशन समय जो उम्र के साथ जो है वो बढ़ा देंगे, कह सकते हैं इंक्रीमेंट एक पेंशन में हो गया। तो ये 5, 10, 15% का इंक्रीमेंट होगा जी। और ये 86,200 जो पेंशनर है प्रदेश के
इनको बड़ी राहत दी है सरकार ने। और तीसरी बात हमने आपको सुबह बताई थी कि जिला न्यायालय में जो कर्मचारी, जो एम्प्लॉइज हैं, जो काफी लंबे समय से संघर्षरत थे, वो राह ताक रहे थे कि उनको लेकर के कैबिनेट बड़ा फैसला लेगी, तो आज इनको लेकर के भी फैसला हो गया है। जो जिला न्यायालय के कर्मचारी है, इनको अब नया वेतनमान दिया जाएगा। जो संशोधित वेतनमान की मांग कर रहे थे अन्य कर्मचारियों की तरह, जो अन्य कर्मचारियों को मिल गया है, अब इनको भी जो है वो संशोधित वेतनमान दिया जाएगा। कैबिनेट से हरी झंडी मिल गई है। इसके अलावा एसएमसी, वोकेशनल टीचर्स, कंप्यूटर टीचर्स, जल रक्षक, ये मसले हल नहीं हो पाए हैं। एनएचएम का मसला हल नहीं हो पाया, इनको इंतजार करना पड़ेगा। और इसके अलावा JOIT 817 का मसला, हालांकि ये मसला कैबिनेट के एजेंडे में ही नहीं था, तो ये जो है वो क्योंकि काफी लंबे समय से जो बच्चे हैं, जो अभ्यर्थी है, वो सरकार से राह ताक रहे हैं कि सरकार JOIT का रिजल्ट जल्द घोषित करें। इसको लेकर के आपने देखा जो है वो सीएम से भी काफी बार ये मिल चुके हैं JOIT के बच्चे। फिलहाल ये एजेंडे में तो नहीं था, लेकिन जिस प्रकार से काफी लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं बच्चे, तो स्वाभाविक है इस पर कोई ना कोई जो है वो फैसला सरकार जल्द ले लेगी। और जहां कर्मचारी चयन आयोग से भी रिजल्ट नहीं आ पाया, रिजल्ट जो है वो जल्दी आने की संभावना है। एसएमसी हालांकि पॉलिसी की डिमांड कर रहे थे, इनका एक्सटेंशन जो था वो खत्म हो गया, यानी एक्सटेंशन जो हर साल इनको मिलता था, एक्सटेंशन वाला जो सिस्टम था वो तो खत्म कर दिया है। लेकिन इनकी जो बड़ी डिमांड थी वो ये थी कि हमें सैलरी में जो है वो इजाफा चाहिए, और दूसरी जो बड़ी बात इनकी थी वो थी कि हमें जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पर लाया जाए अन्य टीचर्स की तरह। तो फिलहाल ये आज नहीं हो पाया है जी। जो अन्य मसले हैं वो कोई भी आज हल नहीं हो पाए, जितने भी मैटर से, चाहे आप सिलाई कटाई अध्यापिकाएं ले लें, या फिर आप ले लीजिए जो है वो PET का मसला हो गया, या फिर जो काफी दिन को हमने बातचीत भी काफी लोगों से की थी, जो PET वाले मसले हैं, ये कैबिनेट में इसलिए नहीं आते क्योंकि ये विभागीय स्तर पर, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, वहां पर जो है वो अपने स्तर पर जो सेक्रेटरी होते हैं, या फिर कह सकते हैं जहां जिसके थ्रू भर्तियां होती है उसके थ्रू हो जाता है। चाहे कर्मचारी चयन आयोग की बात कर लीजिए। जो हमने आपको 3 बड़ी बातें बताई, यही बड़ी बातें आज कैबिनेट में हुई है जी। इसके अलावा हम अभी कुछ देर बाद ही कैबिनेट की ब्रीफिंग होनी है। कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज ब्रीफिंग करेंगे, और कई जगहों पर स्कूल स्तरोन्नत हुए हैं, कई जगहों पर जो है कई विभागों में नई भर्तियां खुली है। लेकिन जो कर्मचारियों से रिलेटेड मसले थे या आम जनता से जुड़ी जो खबर थी, महत्वपूर्ण आउटसोर्स वाला हो गया, और इसके अलावा जो पेंशनर हैं 5, 10, 15% वाला, ये भी हल हो गया है जी। और जो न्यायिक कर्मचारी हैं, इनको भी जो है वो संशोधित वेतनमान दे दिया जाएगा, ये भी कैबिनेट से हरी झंडी मिल गई है। और सचिवालय के बाहर ठीक अभी खड़ा हूं मैं, काफ़ी जो एम्प्लॉयज़ हैं, हालांकि जो लोग हैं वो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं सीएम का, उनसे मिलने के लिए। सीएम अभी अभी जो है वो बाहर निकले हैं। 1.5 घंटे, बहुत बड़ी बात है जी, 1.5 घंटे आउटसोर्स पर गहन विचार विमर्श किया गया। कैबिनेट में आज 1.5 घंटे कैबिनेट में विचार विमर्श किया गया। उसके बाद सरकार ने जो है वो आउटसोर्स को लेकर के फैसला लिया। और हिमाचल दस्तक टीवी ने जो खबर आपको 1.5 माह पहले बताई थी, जब हमारी बातचीत हुई थी कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर से, उन्होंने खबर पर पूरी पड़ताल की कि हरियाणा में है क्या है। हरियाणा में भी कौशल रोजगार निगम है, इसी तरह पर प्रदेश में भी जो है जो कौशल विकास रोजगार निगम है, उसका नाम बदलकर अब जो है वो कौशल विकास रोजगार निगम कंपनी होगा। इसी के तहत सारी भर्तियां होगी, ठेकेदारी प्रथा खत्म हो जाएगी। जो सैलरी अभी रोकते हैं ठेकेदार, वो नहीं रुकेगी। तो ये बड़ी बात हो गई। वोकेशनल टीचर्स का आज नहीं हो पाया, कंप्यूटर टीचर्स का जी नहीं हो पाया। काफी दर्शक अलग अलग कमेंट कर रहे हैं, आप कमेंट जरूर करें, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल ये नहीं हो पाया जी। ओपीएस बड़ा मुद्दा है, इस पर अनौपचारिक चर्चा जरूर हुई होगी, लेकिन ये कहना कि ओपीएस बहाल हो जाएगी या फिर ओपीएस का जो है फैसला ले लिया है। हालांकि जो एनपीएस कर्मचारी महासंघ है, उन्होंने सरकार को ये कह दिया है कि हम 2 तारीख को अब गांधीगिरी यानी जो चरखा है, चरखा चलाकर जो है वो विरोध करेंगे। और ये विरोध करेंगे कि जो एनपीएस बाहर से लाया गया है उसको हटा दें और हमें जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाए। तो ओपीएस को लेकर के भी आज फैसला नहीं हो पाया है। ओपीएस के लिए जो एनपीएस कर्मचारी महासंघ काफी लंबे समय से डिमांड कर रहा है, जो उनके अध्यक्ष है प्रदीप ठाकुर, वो लगातार सीएम से, और इसके अलावा क्योंकि लाखों कर्मचारी जो है एनपीएस के दायरे में आते हैं, अब इनका यही कहना है कि हमें एनपीएस नहीं चाहिए, हमें ओपीएस चाहिए और कोई विकल्प हमें नहीं चाहिए। देखना पड़ेगा। अभी संभावनाएं हैं कि एक कैबिनेट 6 तारीख को हो जाएगी, या फिर एक कैबिनेट जो है वो 10 के आसपास होने की संभावनाएं हैं। 11 या 12 तारीख को प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लग सकती है, और उसके बाद आप समझे ना कैबिनेट होगी। जब तक उसके बाद चुनाव होंगे, जो भी सरकार बने, चाहे कांग्रेस की बने या बीजेपी की बने, जो नई सरकार बनेगी उसके बाद ही मंत्रिमंडल की बैठक हो पाएगी। फिलहाल जो आउटसोर्स को लेकर की बड़ी खबर थी हमने आपको बता दी है, और ओपीएस का नहीं हो पाया है जी। जो अन्य मसले हैं, कोई भी मसला अन्य मसला है, वो इसके अलावा नहीं हो पाया है। अब केवल